Hello students, welcome to online class. Today we start our next chapter, chapter 11 of our science book, transportation in animals and plants. ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. हम सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ऑक्सीजन की. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. इसीलिए इनको ज़रूरत होती है कि ये हर एक चीज़ को, जैसे हमारा फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसे हर एक पार्ट तक पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके. Further, animal need to transport waste to parts from where they can be removed. और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करना होता है ताकि वो उसको रिमूव कर सके बॉडी में से. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड. कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ट्रांसपोर्ट. लुक एट फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. They function to transport substance and together form the circulatory system. देखो, look at the figure number 11.1. इसमें आपको ब्लड वेसल्स दिखाई गई है. ठीक है, ये वो रेड एंड ब्लू कलर में जो आपको शो की गई है वायर्स जैसी, ये हमारी ब्लड वेसल्स है. ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है. और ये क्या आपस में मिलके क्या बनाती है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. In this chapter you shall learn about transport of substance in animal and plants. इस चैप्टर में हम एनिमल्स और प्लांट दोनों में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो हर एक पार्ट में कैसे पहुंचते हैं. फर्स्ट आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हमारा फर्स्ट ब्लड. What happens when you get a cut on your body? Blood flow out. But what is blood? देखो, जब भी हमारी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है. ठीक है, क्या होता है ये ब्लड. व्हाट इज़ ब्लड. ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स. ये सारी क्या बताई मैंने भी, ये ब्लड वेसल्स है रेड एंड ब्लू कलर की. तो ब्लड क्या है, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. It transports substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. ये blood क्या करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है. डाइजेस्टेड फूड हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइन से लेके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. The lungs to the cells of the body. It also transport waste for removal from the body. डाइजेस्टेड फूड को तो ये ट्रांसपोर्ट करता ही करता है पूरी बॉडी में. ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आता है, और डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड लेके जाता है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है. लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में उसे भी ये ट्रांसपोर्ट करता है. हाउ डज़ द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस. कैसे ब्लड इतना सारे सब्सटेंस को कैरी करके चलता है. Blood is composed of a fluid called plasma in which different type of cells are suspended. ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा. फ्लूइड मटेरियल ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है. वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. फर्स्ट एक टाइप की सेल क्या होती है, डिफरेंट टाइप की सेल होती है, उसमें से फर्स्ट टाइप है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. हीमोग्लोबिन क्या करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारी बॉडी की सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई इम्पॉसिबल हो जाएगी. The presence of hemoglobin make blood appear red. इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है. नेक्स्ट आता है द ब्लड ऑल्सो हैव वाइट ब्लड सेल्स. एक थी रेड ब्लड सेल, अब आती है वाइट ब्लड सेल विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी. ये वाइट ब्लड सेल क्या करती है, जर्म्स, जो हमारी बॉडी में जर्म्स चले जाते हैं, माइक्रोब चले जाते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करती है. बूजो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured.
Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the कट। एक बारी क्या होता है, बूजो खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते गिर जाता है, उसके घुटने पे चोट लगती है, तो देखता है कि जहाँ उसको कट लगा है, चोट लगा है, वहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप एंड डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। कुछ देर बाद वो क्या देखता है कि खून निकलना बंद हो जाता है, लेकिन जहाँ से कट में से खून निकल रहा था उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का क्लॉट लग जाता है, क्लॉट बन जाता है। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। बूजो पजल हो जाता है कि ये क्या है। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। ये क्लॉट किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल होती है, आरबीसीज, WBCs एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करती है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड वेसल्स। There are different type of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. Body vessels different types की होती है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है बॉडी में। Also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cell. और blood vessel क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पिकअप करती है, कहाँ से, हमारी बॉडी की सेल्स में से। द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू लर्न इन चैप्टर 6। उसके बाद क्या करता है, ब्लड हार्ट में वापस चला जाता है, वहाँ से वो क्या करता है, लंग्स में ट्रांसपोर्ट करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। इसीलिए 2 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को लेगी और सारी बॉडी पार्ट्स में उसको सप्लाई करेगी। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स। ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इलास्टिक होती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। कैसे फ्लो होता है हमारी बॉडी में आर्टरीज से ब्लड। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपने क्या करना है, आपकी मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड पे रखना है अंदर की तरफ को, लेफ्ट रिस्ट से, ठीक है। कैन यू फील सम थ्रॉम्बिंग मोमेंट, क्या आपको कुछ थ्रॉम्बिंग मोमेंट का पता चलता है, फील कर पाते हो। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉम्बिंग, क्या होती है थ्रम्बिंग। दिस थ्रम्बिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये क्या होती है थ्रम्बिंग, ये हमारी पल्सेस होती है, पल्स होती है जो ब्लड फ्लो का हमें पता चलता है जिससे, ठीक है। ये थ्रम्बिंग क्यों होती है, क्योंकि हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। अब आपने क्या करना है, जो आपको पल्स बीट सुनाई दे रही है उसको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितना पल्स बीट हमारा आता है। हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। कितना पल्स बीट आपने काउंट किया है, 1 मिनट में जितना पल्स बीट आता है, नंबर ऑफ बीट्स, कितनी बीट्स आई है वो, दैट इज आवर पल्स रेट। A resting person usually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute. रेस्टिंग फॉर्म में एक हेल्दी पर्सन का जो पल्स रेट होता है वो होता है हमारा 72 to 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आप अपनी बॉडी के और भी पार्ट्स को देख सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ से पल्स बीट का पता चल रहा है। Record your own pulse beat per minute and those of your classmate. Insert the value you obtain in table 11.1 and compare them. आप खुद के साथ भी एक्टिविटी कर सकते हो पल्स बीट की और अपने फ्रेंड्स के साथ फिर उसको कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा वेन्स। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से लेके जाती है पूरी बॉडी में ब्लड को, और वेन्स क्या करी, एंड आर्टरी में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है एंड वेन्स का वर्क क्या होता है, वेन्स
पूरे बॉडी पार्ट्स में से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती है। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। The veins have thin walls. There are walls present in veins which allow the blood to flow only towards the heart. veins की जो walls होती है वो thin होती है, artery की thick होती है। veins में valves बने होते हैं ताकि उसमें सिर्फ हार्ट की तरफ को ही ब्लड का फ्लो हो सके। Refer to figure 11.3. Do you see on the artery divided into two smaller vessels? ये देखो arteries दो small vessels में convert होती है। Divide into smaller vessel. artery देखो फिगर में दिखाया गया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। On reaching the tissue, they divide further into extremely thin tubes. और जैसे जैसे ये टिश्यू में एंटर होती है तो ये और भी ज़्यादा थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। द कैपिलरी जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। कैपिलरीज किसको जॉइन करती है? वेन्स को, जो कि हार्ट में जाके ब्लड को खाली करती है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट। The heart is an organ which beat continuously to act as a pump for the transport of blood, which carry other substance it is. हार्ट क्या है? हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। ये एक पंप की तरह वर्क करता है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। क्या आप कोई ऐसा पंप इमेजिन कर सकते हो जो बिना रुके बहुत सालों तक चल सके? नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। येट यू आवर हार्ट वर्क लाइक ए पंप नॉन स्टॉप। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द हार्ट। लेकिन हमारा हार्ट एक ऐसा पंप है जो बिना रुके लाइफ टाइम तक काम करता है, नॉन स्टॉप। लेट द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हमारा हार्ट कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है और उसका थोड़ा सा पार्ट जो है लेफ्ट की तरफ को होता है। होल्ड योर फिंगर इन व्हाट्स योर पाम वट मेक योर फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं तो जितना हमारा मुट्ठी का साइज होता है तो रफली हमारे हार्ट का साइज भी उतना ही होता है। वट विल हैपन इफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? टू अवॉइड फ्रॉम दिस हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। देखो हमारी बॉडी में दोनों टाइप का ब्लड है, ऑक्सीजन रिच भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच भी। अगर ये मिक्सअप ना हो एक दूसरे के साथ, दोनों ब्लड मिक्स ना हो, इसलिए हार्ट में चैम्बर्स बने होते हैं। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्ट्रिया एंड द 2 लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ऊपर के 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रिया, और नीचे के 2 चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दोनों चैम्बर्स होते हैं ऊपर के नीचे की, हेल्प करते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में मिक्स ना हो सके। लुक एट फिगर 11.4। दिस इज द सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? एरोटा, पॉल्मोनरी आर्टरी, पॉल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, partition completely separating 2 halves, right atrium and vena cava. To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and following the arrow. These arrows show the direction of blood flow from the heart. Where is figure 11.3? देखो फिगर 11.3 में क्या कर रहे हैं? आपको ब्लड फ्लोएशन को दिखा रहे हैं कि ब्लड कैसे फ्लो होता है। लंग से हार्ट में गया, हार्ट लंग से पॉल्मोनरी वेन्स में गया, पॉल्मोनरी वेन से हार्ट में गया, हार्ट से आर्टरीज में गया, उसके बाद आर्टरीज से कैपिलरीज में जाके पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर वेन्स क्या करेगी? वेन्स उसको कलेक्ट करेगी कैपिलरीज से, टिश्यूज से, फिर जाएगा पॉल्मोनरी आर्टरी में एंड देन लंग्स में। These arrows show the direction of the blood flow from the heart
टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि हार्ट कैसे ब्लड कैसे हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है और फिर कैसे कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में जाके वापस हार्ट में जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट बीट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।